हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज आपका जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो एक बारी वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, या हम कहें कि टू सेक्स सेल्स और सेक्स गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो गैमेट्स हैं, ये सेल्स हैं, ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? तो हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी बेटा, तो हमने कहा था ये फॉर्म हो रहे हैं आपके टेस्टिस में फॉर्म होते हैं बॉयज़ में। और कब फॉर्म होते हैं? जब उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है एंड टिल डेथ तक ये फॉर्म यानी कि लाइफ टाइम बनते रहते हैं। बॉयज़ की जो बॉडी है उनमें एक बार स्पर्म फॉर्मेशन अगर स्टार्ट हो गई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन के बाद, तो ये लाइफ टाइम ये जो है बनते रहते हैं। और आपका एपिडिडिमिस जो है वहाँ पे ये स्टोर होते हैं। स्पर्म डक्ट इसको कैरी करती है। स्पर्म डक्ट को हम वास डिफरेंस भी कहते हैं। एंड देन जो सेमिनल वेसल आप लोगों ने पढ़ी थी, वहाँ से एक लिक्विड रिलीज होता है, स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है और उसको हम सीमेन कहते हैं। फिर उसे सीमेन कहते हैं। एंड देन यूरिथ्रा से होते हुए जो स्पर्म्स हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं या रिप्रोडक्शन के पर्पज से फीमेल बॉडी में इनपुट कर दिए जाते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन है, क्योंकि सिस्टम तो बनता ही डिफरेंट ऑर्गन से है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सी सेक्स सेल्स फॉर्म होती हैं और किस पार्ट में फॉर्म होती। क्लियर? तो थोड़ा इसके जो ऑर्गन्स हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि कौन कौन से ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे भी टू ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक ये है आपका और एक ये है। ठीक है। दीज बोथ आर द ओवरीज। ये दोनों की दोनों क्या है? ओवरीज हैं, विच कंटेन एग्स। इनमें एग्स भरे हुए होते हैं और ये कब से होते हैं? फ्रॉम बर्थ। ठीक है। फीमेल बॉडी में ऐसा नहीं होता है कि बाद में एग बन रहे हैं, जैसे मेल बॉडी में स्पर्म बाद में बनते हैं ना प्यूबर्टी से। फीमेल बॉडी में ऐसा नहीं होता। फीमेल बॉडी में जो एग्स हैं या जो ओवरी में जो एग्स हैं ये जन्म से ही होते हैं एंड दे आर मिलियंस इन नंबर्स। कई लाखों में होते हैं ये नंबर्स में, लेकिन धीरे 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 ये खत्म होते रहते हैं। ठीक है। धीरे धीरे क्या होते हैं? खत्म होते हैं, कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। ओके। और एक एज आने के बाद, ठीक है, एक प्यूबर्टी की एज के बाद क्या होते हैं? ये बॉडी में रिलीज होने लगते हैं और फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि इट एट बर्थ, फ्रॉम बर्थ जो ओवरीज हैं वहाँ पे क्या है? मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा ऐसे फिंगर शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। ठीक है। इन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फिम्ब्री। एक्चुअली ये इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? आप बहुत सारे डायग्राम देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे जो एग है, सॉरी जो ओवरीज हैं और जो ये ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, ये थोड़ा इनके बीच में गैप होता है। और जो ये फिम्ब्रीज होती हैं ये हेल्प करती हैं एग को कैप्चर करने में, उसको पकड़ने में। ठीक है। कि इनकी हेल्प से ही जो एग है वो कहाँ पहुँच जाता है? आपका फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। ओके। उसके बाद आप ये दोनों जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये दोनों, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम? ये एक्स बन गया आपका, सॉरी, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट। और इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं? और फैलोपियन ट्यूब भी इसे हम कहते हैं। क्लियर? इधर से भी है और इधर से भी है। ठीक है। या इनको ओविडक्ट कह लें, चाहे इसको हम क्या कह लें? फैलोपियन ट्यूब कह लें। ये वो साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके। नाउ सी, इसके बाद
आप यहाँ का स्ट्रक्चर देखेंगे, अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये दैट इज द यूटेरस या यूट्रस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो यूट्रस ऊपर देखेंगे आप पेयर शेप स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर है, और नीचे की ओर ये क्लोज हो जाता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे फीमेल में बहुत सारे इन्फेक्शन भी यहाँ पे हो जाते हैं। अगर फीमेल जो है अपनी क्लीननेस का ध्यान नहीं रखती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं। एंड ये लास्ट जो आप देख रहे हैं ये है वेजाइना, ठीक है, ये इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हम कहेंगे डिफरेंट ऑर्गन हैं किसी सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। जो आप लोग ये यूट्रस देख रहे हैं इसमें 3 वॉल्स होती हैं, ये मस्कुलर वॉल्स हैं, एक्सपेंड करने में हेल्प करती है, एक्सपेंड होती हैं ये जो वॉल्स हैं। और जब बच्चा जो है मदर वॉर्म में होता है या जो प्रेग्नेंट जो लेडी है, ठीक है, जब वो बच्चा बढ़ता है मदर वोम में तो उसका आपने देखा होगा कि जो शेप है बॉडी का, स्ट्रक्चर है फीमेल बॉडी का, वो भी बढ़ता रहता है, क्योंकि जो ये वॉल है इसकी यूट्रस की, ये कैसी होती हैं, ये फ्लेक्सिबल होती हैं या इलास्टिक टाइप की होती हैं, ये फैल जाती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, हमने कहा ये तो डिफरेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब देखिए क्या होता है, जो एग होते हैं फीमेल बॉडी में ये कब से प्रेजेंट हैं, फ्रॉम बर्थ, ठीक है। और कहाँ पे देखो, ओवरी में। मैंने कहा था ना कि ओवरी और आपका जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसके बीच में काफ़ी गैप होता है, काफ़ी स्पेस होता है, तो इसमें ये एग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड एवरी 28 डेज या आफ्टर 28 डेज, ठीक है, हर टाइम 28 डेज के बाद, 30 डेज के बाद या 31 डेज के बाद, सबके बॉडी में अलग अलग ये फंक्शनिंग चलती है, एक एग रिलीज हो जाएगा यहाँ से, 1 egg is released from here, और ये फिम्बरी से होते हुए, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे हमने क्या कहा था, फिम्बरी। तो ये जो फिम्बरी है ना, इसको एग को क्या कर लेंगी, कैप्चर कर लेती है, और इस तरह से ये पहुँच जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने 9th क्लास में जब टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, तो टिश्यू में आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि यहाँ पे कॉलमनर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जिनमें अगर आपको याद हो सीलिएटेड एपिथेलियल, कॉलमनर में भी सीलिएटेड एपिथेलियल यानी कि इस तरह के कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज थे ऐसे, और इनकी बॉडी में ऐसे हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते थे, ठीक है। तो ये सीलिया इस तरह से मूव करते हैं, इधर 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 ये मूव करते हैं, और ये जो एग हैं इसी मूवमेंट की हेल्प से इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं, और आपके कहाँ आ जाते हैं, ये यूट्रस तक आ जाते हैं, और फिर ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। बट अगर क्या हो जाए, सोचिए, अगर मेल जो है रिप्रोडक्शन के पर्पज से ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या करता है, अपनी पेनिस की हेल्प से अपने जो स्पर्म्स हैं फीमेल वेजाइना में एंटर कर लेता है, ठीक है। कहाँ एंटर कर लेता है, इन फीमेल वेजाइना। आपको पता है बेटा कि जो स्पर्म्स होते हैं वो काफ़ी नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, देयर आर मिलियंस इन नंबर्स, ठीक है। और जो सबसे फास्ट जो स्पर्म होगा या सबसे तेज जो स्पर्म होगा वो जाके किसके साथ मिक्स होगा, किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इस एग के साथ। एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग क्या है, ये दोनों के दोनों, दे बोथ आर द सेक्स सेल्स। स्पर्म मेल सेक्स सेल है या मेल सेक्स गैमिट है, और एग आपका फीमेल सेक्स सेल है या फीमेल सेक्स गैमिट है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं बेटा, जाइगोट। क्या फॉर्म करते हैं ये, जाइगोट। जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। एंड जो जाइगोट है वो यूनिसेलुलर होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इसमें यहाँ पे दिखा रखा है। ये पूरी जो ये ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है, इसमें कहीं पे भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर आप इस
स्ट्रक्चर को देखें, इस डायग्राम को देखें, तो यहाँ पे इसमें फर्टिलाइजेशन दिखा रखा है, ठीक है। अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ये एक सेल जो है अब इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन, एंड 2 days में क्या हो जाएगा, एक दिन में ये एक सेल से 2 सेल हो जाएंगी, देन 4 सेल, 8, 16, 32, 64, इस तरह से क्या बन जाएगा, अ बॉल ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। और सेल्स क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, ऑर्गन विल मेक ऑर्गन सिस्टम्स, एंड ऑर्गन सिस्टम्स क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। हाँ, आप सबको पता है ये सब जो कहानी है कि किस तरह से जो है एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। लेकिन देखा होगा आपने कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हिज लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो यहाँ पे जो है मदर जो यूट्रस है या वोम जो है, इसमें जो बेबी है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ओके। और यहाँ इसको फूड भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है। ये आगे जो है मैं बता रही हूँ आपको, आगे आगे धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से बेबी ग्रो होता है, कितने दिन में कितने कैसा ये हो जाता है, उसका साइज कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें मैं कहूँगी। एक तो एग कहाँ से रिलीज होते हैं, ओवरी से। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, एंड ओविडक्ट जिसे हम कहते हैं, और ओविडक्ट में। और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है एम्ब्रियो का, वो होता है यूट्रस में, ओवरी में, यूट्रस में, सॉरी, ठीक है, यूट्रस में इसका इम्प्लांटेशन होता है। यहाँ यही जो है बेबी वो क्या होता है बच्चों, ग्रो भी होता है। आगे देखिए, हमने कहा था ना कि किस तरह से ये साइकिल चलती है, उसको हम देखते हैं। देखिए ये क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैं या फीमेल बॉडी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जायगोट फॉर्म हुआ, और इस तरह से एक सेल से 2 सेल्स, 2 से 4, 8, 16 और फिर बॉल ऑफ सेल्स इस तरह से फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। और ये सारा कहाँ पे हो रहा है, ये जब फर्टिलाइजेशन इसके बाद जब ये स्टार्ट हो गया, ये यहाँ, ये अब यहाँ इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में, और क्या शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। और उस कंडीशन को हम कहते हैं एम्ब्रियो। जब बच्चे का डेवलपमेंट होने लगता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में कुछ जो है ऑर्गन फॉर्मिंग की स्टेज में होती है। अब क्या होगा, डेवलपमेंट होने लगा, अब इस तरह से इसके बॉडी के स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगेंगे, फिर कुछ मंथ के बाद ऐसे हो जाएगा, एंड लास्ट में ये बन जाएगा फीटस। फीटस यानी कि इसके सारे बॉडी के पार्ट डेवलप हो चुके हैं, और नाउ इट इज़ रेडी टू डिलीवर, डिलीवरी के लिए तैयार है। ये 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद इस तरह से बेबी बन जाता है और फिर उसका जन्म हो जाता है। इस तरह से ये पूरी ग्रोइंग स्टेज है किसकी, एक बेबी की। क्लियर। अब देखिए बेटा, आगे जब हम देखते हैं तो अब आप इसे देख रहे हैं, जो बच्चा है ये कहाँ पे, मदर वोम में है, ये फिटस है, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ठीक है। अब ये भाई खाना कहाँ से खाएगा, हाउ इट ही एंड सी विल टेक हिज न्यूट्रिशन, ठीक है। चाहे ये लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी है, हाउ ही और सी विल टेक इट्स न्यूट्रिशन, कैसे लेंगे, दे विल टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंटा। इस तरह से जो यूट्रस की जो वॉल होती है बेटा, यहाँ पे एक और वॉल आपकी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, प्लेसेंटा फॉर्म हो जाते हैं, और ये एक अम्बेलिकल कॉर्ड की हेल्प से बच्चे की नाभि के साथ अटैच हो जाती है। बच्चा वहाँ पे हाथ से थोड़ी ना खाना खाता है, इस अम्बेलिकल कॉर्ड की हेल्प से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। हेल्प से यानी कि प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन ऐसे जाएगा बच्चे की बॉडी में। मदर ने जो भी खाया जब वो डाइजेस्ट हो गया, आफ्टर डाइजेशन, भाई इतना कॉम्प्लेक्स फूड बच्चा नहीं डाइजेस्ट कर सकता है, उसके जो सिस्टम्स हैं बहुत सॉफ्ट है अभी। तो माँ ने जब फूड डाइजेस्ट कर लिया, सारा जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है मदर बॉडी में, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो रेडीमेड बच्चे की बॉडी में पहुँच रही हैं। इसलिए बोला जाता है कि उस टाइम पे माँ को अच्छा खाना देना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी वही खा रहा है और उसकी क्या है, वही उसकी ग्रोइंग स्टेज भी होती है बच्चे की। तो इस तरह से न्यूट्रिशन बॉडी में पहुँचता है। और जो एक्सक्रीशन होता है बच्चे की बॉडी में भी तो वेस्ट जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर जो वेस्ट जनरेट होता होगा वो भी बच्चों इसी प्लेसेंटा की हेल्प से ही वो उसको एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर।
चलिए अब मैं आपको एक रियल इमेज दिखाती हूँ जिसमें दिख रहा है आपको कि ये देखो ये एक रियल इमेज है जहाँ पे इस तरह से ये बैग लाइक ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहेंगे कि ये प्लेसेंटा है और इससे इस तरह से अटैच आप देख रहे हैं ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। एक रियल इमेज है बच्चों, ठीक है, जो पिक्चर्स आपके लिए ही लगाई गई है जिससे आप इसको समझ सकें। तभी तो बच्चा जब हो जाता है तब ब्लेड से इसकी नाभि काट दी जाती है, बोलते हैं ना नाल काटनी है, क्योंकि अब वो यहाँ से नहीं न्यूट्रिशन लेता है बल्कि न्यूट्रिशन वो अब कहाँ से लेता है, अपना मदर का जो मिल्क है वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो इतना ही जो प्रोसेस है ये हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट का। आगे देखिए बेटा, इस प्रोसेस में हमने कहा तीन वर्ड यूज़ किए जब आपने देखा बच्चे के डेवलपमेंट में। एक था जाइगोट, एक है एम्ब्रियो, एक है फिटस। जाइगोट क्या है? जाइगोट यानी कि वो एक फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद की जो स्टेज है उसे हम कहते हैं जाइगोट। व्हाट इज द एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ जाइगोट्स डेवलपमेंट वेयर इट्स सेल मल्टीप्लाई टू फॉर्म देयर डिजाइन फंक्शंस। यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट जो सेल्स हैं वो फॉर्म होती हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और फिटस का मीनिंग है आपका वेल डेवलप्ड जो बेबी है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिटस उसे हम कहते हैं। ओके, नाउ सी अब आगे आपके पास जो मैंने दिखा रखा है ये है बेटा कि मेंसुरेशन किस स्टेज की, मेंसुरेशन क्या होते हैं, जो लेडीज़ हैं कैसे फॉर्म होता है या क्या होता है। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि जो फीमेल बॉडी है वहाँ पे वेजाइना से आपके ये वेजाइना, ये वाला जो पार्ट है वेजाइना है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म्स नहीं एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जो फीमेल बॉडी है ना बच्चों वो हर मंथ तैयार होती है, एवरी मंथ फॉर रिसीविंग अ बेबी, ठीक है, कंसीव करने के लिए तैयार होती है। कैसे तैयार होती है, यहाँ ब्लड वेसल्स फॉर्म होने लगते हैं इस तरह से, जिस तरह से आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही हैं, ब्लड वेसल्स तैयार हो रही हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग रिलीज हो जाता है, क्योंकि नहीं तो फर्टिलाइज हो गया एग तो वो ग्रो हो जाता है और वहीं यही एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस में, ठीक है, और यूट्रस में एम्बेडेड होकर वहीं वो ग्रो होने लगता है, बड़ा बनने लगता है। लेकिन नहीं हुआ तो एग रिलीज हो जाएगा यहाँ से, और इसके साथ साथ ये ब्लड वेसल्स भी टूट जाती हैं, ठीक है, और क्या स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो ये ब्लीडिंग है इसी को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन इसे हम कहते हैं। जो गर्ल्स हैं उनमें ये स्टार्ट होता है 12-13 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। और कब स्टार्ट होता है, जब बॉडी ओवरी से ऑस्ट्रोजन हार्मोन फॉर्म होने लगता है, ऑस्ट्रोजन हार्मोन फॉर्म होने लगता है तो फिर क्या है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब प्यूबर्टी एज में गर्ल्स पहुंचती हैं तो उनकी ओवरी से ऑस्ट्रोजन हार्मोन फॉर्म होने लगता है। ऑस्ट्रोजन हार्मोन फॉर्म होता है तो एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और इस तरह से ये आगे जो है यहाँ यूट्रस में मसल्स की हम कहेंगे थिक लाइंस फॉर्म होने लगती हैं, थिक लाइन ऑफ यूट्रस फॉर्म होने लगती हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो है ब्लीडिंग होने लगती है फीमेल यूट्रस से। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा कि मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है, ये होता है 11 एंड 12 ईयर्स में। तो जो ये 11-12 साल की एज है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है किसी फीमेल को तो उसे कहते हैं हम मेनार्च, दैट इज कॉल्ड मेनार्च, ठीक है। और जो पूरा टाइम जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लगभग 12 से 50 साल तक तो वो मेंस्ट्रुएशन की एज है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है फीमेल बॉडी में कि उनका जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि उनकी ओवरी के सारे एग खत्म हो चुके होते हैं। अब उनमें क्या नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, जो यूट्रस है वहाँ थिक लाइनिंग नहीं फॉर्म होती है और उनका जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाता है, पॉज हो जाता है। इसीलिए तो इसमें पॉज वर्ड यूज़ हुआ है, आप देखेंगे ना यहाँ पे मेनो पॉज, ठीक है, यानी कि रुक गया है। ये लगभग 50 ईयर्स से लेके और टिल डेथ तक ये होता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा।
अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।